जी हाँ, अब आइए बात करते हैं कि अगले हफ्ते यानी कि आज से 3 दिन बाद जो निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है यानी मंथली एक्सपायरी होने वाली है, उसके लिए मार्केट क्या लग रहा है और क्या संभावनाएं बन रही हैं। तो ये है निफ्टी का चार्ट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और हम देख पा रहे हैं कि निफ्टी में एक रिवर्सल आया और उसके बाद निफ्टी ने यहां से ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट की गिरावट ली। उसके बाद शुक्रवार को और आज सोमवार को 2 दिन में ही निफ्टी ने लगभग, अगर मैं कहूं तो 50% से ज्यादा यानी अपनी आधी गिरावट से ज्यादा को फुलफिल कर लिया। क्या यहां पर अभी निफ्टी का स्ट्रक्चर खराब हुआ है? तो मैं कहूंगा कि अभी भी निफ्टी का स्ट्रक्चर खराब नहीं हुआ है। वो इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि अगर आप देखेंगे तो पिछला जो स्विंग लो था वो 21,700 पर था और उसके बाद वहां से मार्केट ने 22,800 का बाउंस लिया था और अभी जो लो बना है वो पिछले लो से ऊपर ही है। तो अभी कायदे से मार्केट ने अपना डायरेक्शन चेंज नहीं किया है। यहां से क्या हो सकता है, तो हम देखते हैं कि यहां पर देखिए, अब इसको, इस टाइम फ्रेम को मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं। निफ्टी ने एक 15 अप्रैल को निफ्टी ने एक गैप डाउन ओपनिंग दी थी। गैप डाउन ओपन हुआ, थोड़ा सा ऊपर गया, लेकिन वहीं पर निफ्टी उतना ऊपर जाने के बाद भी एक गैप को छोड़ के आया है। वो गैप है यहां, ये। तो मेरा जो मानना है कि अगर कल जब तक इस गैप के ऊपर नहीं निकल जाएगा यानी कि 22,520 या 530, इसके ऊपर ये सस्टेन नहीं करेगा, मेरा मानना है निफ्टी ऊपर नहीं जाएगा। और कहीं भी अगर सुबह में आपको निफ्टी 22,440 के पास मिले तो 100 पॉइंट के एसएल के साथ जो लोग इस महीने के ऑप्शन में नहीं ट्रेड करना चाहते वो अगले महीने के ऑप्शन पे ट्रेड कर सकते हैं। मैं तो करूंगा, क्योंकि ये वीडियो मैं एजुकेशनल पर्पज से बनाता हूं, ये बताने के लिए कि मैं हूं तो ट्रेड मैंने कहां पर लिया। अब अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट को भी देखें, जो गोल्डन रिट्रेसमेंट होता है अगर आप देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं आता है 22,435 के पास। तो मेरा मानना है कि ये गैप, अगर सॉरी वो आता है 22,400 के पास, तो मेरा मानना है कि अगर इसके ऊपर इस गैप के अंदर आकर आपको निफ्टी कल सुबह मिलता है ओपनिंग में, तो आप इसके ऊपर आवरली चार्ट जब तक क्लोज ना हो 22,530 के ऊपर एक एसएल लगाकर सेल कर सकते हैं। पहला टारगेट मेरा मानना है कि वो कहीं ना कहीं 22,250, उसके बाद 22,100 के पास आएगा। यानी कि आप अगले महीने के ऑप्शन पर ट्रेड कर सकते हैं, या इस महीने के ऑप्शन पर अगर ट्रेड करना हो किसी को, अगर वो ऑप्शन ट्रेडर हो, तो वो 22,200 या 22,300 का पुट लेकर इस महीने का भी काम कर सकता है। स्टॉप लॉस इसके ऊपर होगा। अब बात कर लेते हैं हम बैंक निफ्टी की, कि बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखेंगे, पहले मैं इसको डिलीट मार दूं, निफ्टी ने भी एक अपना
गैप छोड़ रखा है जो कि अभी तक फिल नहीं हुआ है, और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये रन अवे गैप ही रह जाएगा अगर मार्केट को गिरना है तो मैं अगर एक ट्रेडर के तौर पे बात करूं तो मैं बिल्कुल ही चांस लूंगा। अगर मुझे इस गैप के अंदर बैंक निफ्टी मिलता है तो मैं इसको सेल करने की कोशिश करूंगा, और उसका टारगेट कहीं ना कहीं 47,400 तक होगा। यानी कि मैं 48,300 के लगभग सेल करने की कोशिश करूंगा इसको, और वो उसका स्टॉप लॉस मैं 48,600 के लगभग लगाऊंगा, और उसके बाद मैं वेट करूंगा कम से कम 1,000 पॉइंट की गिरावट बैंक निफ्टी में आएगी। अब उससे ज्यादा की गिरावट की बात मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि अभी तक डेली चार्ट पर बैंक निफ्टी का भी स्ट्रक्चर खराब नहीं हुआ है और अभी भी ये स्ट्रक्चर अच्छा है। ये मैं इस गैप को प्ले करने की बात कर रहा हूं और एक इमीडिएट जर्क की बात कर रहा हूं जो एक्सपायरी को लेके आ सकता है। तो आप याद रखिए, हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में गैप प्ले करने की कोशिश करनी चाहिए। और एक स्टॉक मैं फिर से लेके आया हूं, वो स्टॉक है पीएसयू बैंकिंग में। आज अच्छा बाइंग था, तो पीएसयू बैंकिंग में मुझे अगर आप देखें तो पीएनबी, आज मुझे लगता है कि पीएनबी ने एक अच्छा फिर से ब्रेकआउट दिया है। इसमें एक पैटर्न है जो कि रिवर्सल पैटर्न है। अगर आप ये देख रहे हो, ये पैटर्न देख रहे हो, इसका स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं 125 के नीचे रहेगा और मैं इसको बाइंग करूंगा। अगर कल ये मुझे कहीं 132 के लगभग मिल जाता है तो मुझे लगता है कि ये जो ब्रेकआउट आया था पीएनबी में, यहां आप देखिए ये जो ब्रेकआउट आया था, आज इसने ये टेस्ट करने के बाद, यहां एक जर्क मारने के बाद, अब ये फिर से अप ट्रेंड के लिए मुझे लगता है कि पीएनबी जाने को तैयार है अगले महीने। और वीकली चार्ट पे भी ये बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए, ये यहां पर एक सपोर्ट था 117 पर, उसके बाद इसका रेजिस्टेंस था वीकली चार्ट पर 131 132 के पास, और आज आप देखेंगे तो इसने बहुत बढ़िया तरीके से उस लेवल को निकाल लिया है। तो मुझे लगता है कि पीएनबी पे नजर रखिए अगर किसी को लॉन्ग जाना है। और अगले महीने मुझे लगता है कि वो टारगेट जो 155 160 का है वो इसमें आ सकता है, और पीएसयू बैंक फिर से लाइमलाइट में रह सकते हैं। स्टॉप लॉस अगर थोड़ा सा डीप आप रख सकते हैं तो 125 पे रखिए, यानी कि 5 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा और इसमें एक खरीदारी हो सकती है। तत्काल एक्सपायरी के लिए याद रखिए, कल 12 बजे के बाद मुझे लगता है कि एक डाउन मूव आ सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। हम फिर से कल फिर लेके आएंगे आपके लिए कि परसों यानी कि बैंक निफ्टी के एक्सपायरी के दिन आपको क्या प्ले करना चाहिए और कौन से स्टॉक में रिवर्सल या बाइंग मूवमेंट दिख रहा है। अभी जो बाइंग मुझे दिख रहा है वो पीएनबी में और कमिंस इंडिया, दो ऐसे स्टॉक है जिसमें मुझे बाइंग दिख रहा है। कमिंस की भी बात मैंने पिछले वीडियो में की थी और पीएनबी की भी बात की थी, और आज पीएनबी का मैंने नया स्टॉप लॉस आपको दे दिया है। तो आप बाइंग करें, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और खासकर कमेंट जरूर करें और बताएं कि आपको और क्या चाहिए, ताकि आप भी मेरे साथ डेली
मार्केट को बेहतर समझ पाए, मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए उस टाइप के वीडियो लेके आऊं। आप लोग जो भी लोग अभी मेरे वीडियोस को देख रहे हैं उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं उम्मीद करूंगा कि आपकी उम्मीदों को मैं पूरा करूं और आपको लर्निंग के साथ बता पाऊं कि मार्केट कैसे काम करता है। खैर, अभी हम एक्सपायरी के लिए ये गैप को प्ले करेंगे जो कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में बना है। याद रखिए, एक छोटे जर्क के लिए हम प्ले करेंगे क्योंकि अभी डेली चार्ट पर बैंक निफ्टी खराब नहीं हुआ है और ना ही निफ्टी हुआ है। तो एक्सपायरी के लिए एक प्ले करेंगे जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।